Hello friends, today we are discussing class 10th exercise 1.4. So here our first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So our first part is 13 upon 3, 1, 2, 5. If the denominator has only factors of 2 and 5 or in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, then it has a terminating decimal expansion. इसका मतलब है कि अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 या फिर 5 हों या 2 की कोई भी पावर इंटू 5 की कोई भी पावर हो तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर उनके 2 या 5 से कोई भी अलग होगा फैक्टर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए बिना हमें डिवाइड करें, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें ऐसे ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इन सबको प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे. तो 3, 1, 2, 5 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो सारे 5 की पावर्स है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है. 8 के सारे 2 हैं, ये भी टर्मिनेटिंग है. 4, 5, 5 में 7 और 13 ये एक्स्ट्रा हैं, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. 1600 में सारे 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होंगे. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज इससे आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी. आई होप आपने ले लिया होगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. 343 7 का क्यूब होता है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. इसमें तो 2 और 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है. आगे इसमें सॉल्व भी करके दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है. यहाँ पे 7 की पावर एक्स्ट्रा आ गई, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और हाँ, सॉल्व करने से पहले आप कोशिश करें को कैंसिल आउट करें, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बिना कैंसिल करे करते तो यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाता और हम नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते, बट कैंसिल करके ये 2/5 है और टर्मिनेटिंग है, यानी बिना कैंसिल करे हमारा पूरा आंसर चेंज हो सकता था. तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें. यहाँ पे 35/50 इनको पहले कैंसिल करेंगे 7/10 और फिर ये 2 इंटू 5 है तो टर्मिनेटिंग है. ऐसे यहाँ पे 30 में 3 एक्स्ट्रा आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब जो हमने यहाँ पे प्रूव किए थे कि टर्मिनेटिंग है, जिनके केवल 2 और 5 फैक्टर्स थे वो टर्मिनेटिंग थे, उन सबको हमें लॉन्ग डिवीजन से प्रूव करना है कि हमारा वो आंसर सही था या नहीं. तो ऐसे आपको डिवाइड तो करना ही आता है, आप सबको सॉल्व कर देंगे. फिर भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप आपने ले लिया होगा. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. इनमें सब में डिवीजन करनी है, डिवीजन आपको आती है, आप कर लीजिएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर दीज आर रैशनल और नॉट. इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में हमें बताना है कि हम इनको p/q में लिख सकते हैं और फिर हमें बताना भी है कि q के क्या फैक्टर्स होंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे ये सॉन चलता तो नहीं जा रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है. ओके, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके फैक्टर्स केवल 2 और 5 होंगे, इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं होंगे. ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही था. सिंस इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रैशनल नंबर और in the form of p/q and q has factors of 2 and 5 only. 2 and 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है. तो इसको हम जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उनसे ऐसे डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा ऊपर में. तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आ गई. 10 की पावर 9 है तो इट मीन्स 2 की भी पावर 9 इंटू 5 की भी पावर 9. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार किया हुआ है, बस इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. अब इस एक्सरसाइज के ओनली 2 पार्ट्स बचे हैं. इस वाले पार्ट में ये सो ऑन कैरी ऑन है और इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यू वे में रिपीट नहीं हो रहा. सो इट्स अ इरेशनल नंबर. फिर यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये एक जगह स्टॉप नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग है और इट मीन्स हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसके फैक्टर्स 2 and 5 होंगे और कुछ फैक्टर्स अलग भी होंगे 2 and 5 से.
सो हमने क्यू के फैक्टर्स बता दिए हैं कि 2 और 5 से अलग भी फैक्टर्स होंगे। हमने ये बता दिया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। सो आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।